मैं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम एमसीक्यूज जो है। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इट इज़ अ अप्रोप्रिएट टू ऑफर टू, मीन्स के जब हम किसी डिसेबल पर्सन से मिलते हैं तो किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उससे किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। तो शेक हैंड्स, स्पीक थ्रू ए कंपेनियन, सिंपैथी या ट्रीट लाइक ए किड। तो जब भी हम किसी ऐसे डिसेबल पर्सन से मिलते हैं तो उससे इस तरह मिलना चाहिए कि उसे कॉन्फिडेंस आए, मीन्स कि वो मोटिवेट हो, उसे ऐसा फील ना हो कि भाई ये मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब भी हम किसी डिसेबल पर्सन से मिलते हैं तो शेक हैंड, उससे हाथ मिलाते हैं। पूरी मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से जाकर उसे हाथ मिलाएंगे तो लगभग वो थोड़ा मोटिवेट अपने आप को फील करेगा। वो ऐसा फील नहीं करेगा कि सामने वाला बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, सेकंड चलते हैं। अ डिसऑर्डर related to brain trouble in receiving and responding to information can be termed as, मीन्स के वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें माइंड से इंफॉर्मेशन आने जाने में, मीन्स जो हमारा जो सिस्टम होता है कि माइंड तक इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद माइंड हमें इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई ये काम करना है, ये इस तरह से करना है। ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन में दिक्कत होने लगती है। जो कम्युनिकेशन होता है वो उसमें दिक्कत आने लगती है। वो कौन सा डिसऑर्डर है? ओडीडी नहीं है, ओसीडी ये भी नहीं है, एडीएचडी ये भी नहीं है, एसपीडी ये है, सेंसरी एसपीडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, इसमें ये वो वर्क करना कम कर देते हैं। मीन्स के जैसे स्किन है, अगर मैं अपना हाथ, अगर मैं अगर कोई बंदा इस डिसऑर्डर से, इस ये वाला डिसऑर्डर है उसे, तो अगर वो अपना हाथ आँख के पास लेके जाएगा तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी माइंड से। तो माइंड उसे ये मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा उसे कि भाई ये आग है, मतलब आपका हाथ आग के पास, आपका हाथ जल रहा है तो उस हाथ को पीछे हटा लो, उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं फील होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। इन द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है? डायरेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर या सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो अगर मैं बात करूं, डायलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी और मेमोरी डिसऑर्डर, ये तीनों कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। जो नहीं है वो ये है, सेंसरी इम्पेयरमेंट, ये डिसऑर्डर में आती है हमारी। ठीक है, पीपल विद दिस डिसेबिलिटी कैन लर्न न्यू स्किल बट दे लर्न वेरी स्लोली। इस डिसेबिलिटी में जो जिस बंदे को ये डिसेबिलिटी होती है, जो भी डिसेबिलिटी होती है जिसे भी ये, वो नई नई चीज़ें सीखता है। मीन्स कि नई नई चीज़ें सीखते हैं। अगर क्लास में हम कुछ नया करा रहे हैं तो सभी को सिखाना पड़ेगा, लेकिन जिस पर्सन को ये डिसेबिलिटी होगी वो चीज़ सीखेगा, लेकिन बट दे लर्न वेरी स्लो। जो उसका लर्निंग प्रोसेस होगा सीखने का, वो औरों की कैपेबिलिटी में बहुत स्लो होगा। ठीक है, क्या कौन सा है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या नन? तो इसका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस डिसेबिलिटी में जो जिस भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी होती है उसका जो लर्निंग प्रोसेस रहता है वो स्लो हो जाता है। मतलब सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत स्लो हो जाती है उसकी औरों की कैपेबिलिटी में। तो नेक्स्ट है ओडीडी इज फाउंड इन, ओडीडी इज फाउंड इन मीन ये जो डिसऑर्डर है ये किसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर मिलता है? ये कौन इससे बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहता है? चिल्ड्रन, बच्चे, अडल्ट्स, सीनियर सिटीजन या नन? तो जो ये डिसऑर्डर है ये मैक्सिमम मिलेगा आपको चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों ने। इसमें होता क्या है कि जिस भी बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा वो सामने वाले से मतलब बहुत चिढ़ता है, अपने टीचर्स हो,
अपने से बड़े हो, कोई भी हो, मतलब जो भी सामने वाला हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, उनसे चिढ़ता है, उनकी कोई बात मानता नहीं है और जो भी कुछ काम कहते हैं उसे मना कर देगा, या फिर मतलब उसे हर बात पे, छोटी छोटी बात पे सामने वाले को लेकर गुस्सा आता है। तो ये है ओडीडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये मैं मान के चलूंगा कि ये वाला जो एमसीक्यूज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये किससे रिलेटेड है ये पूछ लिया जाता है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।